संभालेगा इस संपत्ति? कौन संभालेगा? बोले मेरा बेटा संभालेगा। बोले हमारा बेटा भी बैठा है ना मंदिर में, कुंज बिहारी, यही संभालेगा सारी संपत्ति हमारे बाद। एक बोला, बोले ठीक है संपत्ति तो कुंज बिहारी संभाल लेगा, लेकिन हमारा जब अंतिम समय आएगा ना तो हमारा बेटा हमारा दाह संस्कार करेगा, तुम्हारा कौन करेगा? सेठ जी बोले जब तुम्हारा बेटा तुम्हारा संस्कार करेगा तो मेरा बेटा मेरे संस्कार करेगा। सब समझाते लेकिन सेठ जी उनकी किसी की बात नहीं मानते। एक दिन सेठ जी का प्राण निकल गए। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, आसपास के गांव के लोग भी आ गए। सेठ जी का बहुत अच्छा सबसे मिलना जुलना था, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। सब क्रियाएं सेठ जी की हुई, अर्थी लेकर के शमशान घाट गए तो पूरी शव यात्रा में एक नन्हा सा बालक रोता हुआ जा रहा है, सेठ जी के अंगूठे को पकड़ करके रो रहा है, मेरे सेठ जी कहाँ चले गए, अब मुझे कौन खिलाएगा, मुझे कौन सुलाएगा, मुझे कौन नहलाएगा, मुझे कौन प्यार करेगा। इस प्रकार से वो बालक रो रहा था। तो गांव के लोगों ने सोचा कि बच्चे तो गांव के पूरे सेठ जी के पास ही बैठे रहते थे, किसी गांव का बालक होगा बेचारा सेठ जी की याद में रो रहा है। सेठ जी को जब चिता पर रखा तो वो बालक फूट फूट के रोने लगा। तो सबके मन में आया कि भैया सेठ जी के कोई संतान तो थी नहीं, ये बालक इनसे बहुत प्रेम करता है, एक काम करो इसी बालक से ही इनका संस्कार करवा दो। उस बालक के केश मोड़ दिए गए और उसके हाथ में अग्नि देख करके परिक्रमा लगवा करके चिता में जैसी अग्नि छुड़वाई, उसके बाद सब लोग यमुना जल स्नान के लिए यमुना जी में प्रवेश कर गए। सबने डुबकी लगाई, सब डुबकी लगा के बाहर आ गए, लेकिन वो बालक डुबकी लगा के वहीं से अंतर्ध्यान हो गया। बाहर आकर के देखा, इधर खोजा, गोताखोरों ने भीतर जाके खोजा, लेकिन वो बालक किसी को नहीं मिला। तब एक वयोवृद्ध बोले कि सेठ जी हमेशा कहते थे कि तुम्हारा पुत्र तुमका दाह संस्कार करेगा, मेरा कुंज बिहारी मेरा संस्कार करेगा। अरे जल्दी चलो कुंज बिहारी के मंदिर में चलो। मंदिर में जाकर के देखा तो सामने कुंज बिहारी के वस्त्रों में से यमुना का जल टपक रहा है, मानो कुंज बिहारी यमुना में गोता लगा करके आए। हम ठाकुर जी से कोई संबंध बना लें हम भूल जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी कभी नहीं भूलते। अयोध्या के एक संत ठाकुर जी को अपना चेला मानते थे। अब बताओ, चलो भाई बना लो, बंधु बना लो, मित्र बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन यहाँ एक संत इनको चेला समझते थे। बोले क्यों? बोले हम वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हैं, तो इसलिए इस नाते से राम जी हमारे चेला हुए। वो रोज क्या करते, ठाकुर जी की सेवा करते और सेवा में जो माला आती ना उस माला को पहले खुद पहन लेते, अपनी प्रसादी बना के फिर राम जी को पहना देते। कुछ संतों ने विरोध किया, उनके राम जी उनसे छीनने लगे, बहुत रोए बेचारे। तो फिर निर्णय हुआ कि ठीक है राम जी तुम्हारे वापस मिल जाएंगे, लेकिन कल तुमको भरी सभा में सबके सामने माला पहनानी पड़ेगी, और रघुनाथ जी ने झुक करके तुम्हारी माला स्वीकार कर ली तो राम जी तुमको वापस कर दिए जाएंगे, और यदि राम जी नहीं झुके तो तुमको अयोध्या छोड़ के जाना पड़ेगा। रात भर बेचारे रोते रहे, चेला राम अपनी गुरु की लाज नहीं बचाएगा, मैं तेरा गुरु हूं ना, तेरे को नहलाता हूं, धुलाता हूं, भोग लगाता हूं, अपनी प्रसादी माला तुझे पहनाता हूं ताकि तेरा सदैव कल्याण हो। अरे ये मूर्ख लोग क्या जाने इस प्रेम को। कल बेटा तेने आज तक तो झुक के माला कभी पहनी नहीं वैसे, लेकिन कल झुक के माला धारण कर लियो, अपने गुरु की लाज बचा लियो, यही गुरु दक्षिणा दे दियो मोकू। दूसरे दिन महाराज अयोध्या में सब संत इकट्ठे हुए, बीच में रघुनाथ जी की मूर्ति रखी गई और कहा कि अब अपनी माला पहनाओ। संत ने पहले तो माला गले में धारण की, गले में धारण करके अपनी प्रसादी बना करके जैसे ही गले से उतारी तो राम जी की मूर्ति झुक गई और उनकी माला स्वीकार कर ली। कितने उदाहरण दें आपको। जगन्नाथपुरी के पास में एक ठाकुर जी का मंदिर है, टोटा गोपीनाथ उनका नाम है। क्या नाम है? टोटा गोपीनाथ। वो कैसे ठाकुर जी हैं पता है? बड़े विचित्र हैं। ये पीछे लाल जी खड़े हैं, बाकी अदा से दोनों पैर ऐसे किए और ऐसे बैठे। वो टोटा गोपीनाथ जो है वो मेरी जैसे हम आलती मार ऐसे ऐसे बैठे सुखासन में, वो सुखासन में बैठ के बंसी बजा रहे हैं। क्यों? वहां के जो सेवक थे वो श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु से इतना प्रेम करते थे कि उनके बिना एक दिन भी नहीं रहते थे, रोज जगन्नाथपुरी चले जाते थे, उनके पास ही रहते थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम रोज रोज मत आया करो यहाँ पर। तो बोले आपका विरह होता है, मैं आपके बिना रह नहीं पाता, क्या करूं? तो चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा की तुम एक काम करो, रोज कथा किया करो आपने अपने स्थान पर, जगन्नाथपुरी से 30-35 किलोमीटर दूर कथा में हम रोज आया करेंगे तो तुमको हमारा दर्शन हो जाया करेगा। ठीक है। तो आज जो उनके शिष्य थे वो आज प्रहलाद चरित्र सुना रहे थे, नहीं ध्रुव चरित्र सुना रहे थे। और ध्रुव चरित्र में जब वो प्रसंग आता है कि ध्रुव जी आंख बंद करके ठाकुर जी का स्मरण कर रहे थे, 5 महीने बाद जब ठाकुर जी उनके सामने प्रकट हुए तो ठाकुर जी ने अपने ध्रुव जी के अंतःकरण से अपना स्वरूप अंतर ध्यान कर दिया। तो जिस विरह में ध्रुव जी ठाकुर जी को खोजने लगे, हे श्याम सुंदर कहाँ हो, हे कन्हैया कहाँ हो, हे द्वारिकाधीश कहाँ हो, वो विरह ऐसा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु भी आंख बंद करके आसपास जमीन में खोजने लगे, हे श्याम सुंदर कहाँ हो, हे ठाकुर जी कहाँ हो। मिट्टी के ऊपर बैठे थे, जैसे ही ऐसे खोजने लगे तो खोजते खोजते गड्ढा हो गया और वहीं पर ठाकुर जी मिल गए। उनकी मूर्ति को बाहर निकाला तो गोपीनाथ बन गए।
अपने शिष्य को सेवा पधरा दी। बोले अब इनकी सेवा रोज किया करो। शिष्य रोज उनकी सेवा करता था। एक समय आया जिस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रणय हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ प्रभु में जाकर के जब विलीन हो गए और जब ये खबर उनके शिष्य को पता चली तो इतने टूट गए, उनकी कमर झुक गई। अब वो ठाकुर जी की सेवा करने जाते हैं तो झुकी हुई कमर से ठाकुर जी का अच्छे से सेवा श्रृंगार नहीं कर पाते। तिलक चंदन आदि लगाते हैं तो नाक तक ही हाथ पहुंच पाता है। इतना कष्ट होने लगा कि उन्होंने किराए पर एक पुजारी जी रख लिए। बोले कि तुम सेवा कर दिया करो, हमसे तो होती नहीं, हमको गुरु जी की बहुत याद आती है। पुजारी ने जैसे ही जाके ठाकुर जी की सेवा करनी शुरू की, सोई ठाकुर जी रुदन करने लगे तो सेवक ने जाकर के पूछा, बोले आप रो क्यों रहे हैं प्रभु? पूरे दिन रोते रहे। ठाकुर जी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। रात्रि में चैतन्य महाप्रभु के वो शिष्य ठाकुर जी के चरणों में सिर रख करके सो गए। तब ठाकुर जी स्वप्न में आए, बोले कि मुझको तुम्हारे हाथ से ही सेवा स्वीकार करनी है, मैं किसी अन्य पुजारी के हाथ की सेवा नहीं लूंगा। तो उन्होंने कहा, बोले महाराज मैं कैसे सेवा करूं, मेरी कमर झुक गई है, मैं आपका श्रृंगार नहीं कर पाता, आपकी नाक पर, आंख पर, होठों पर चंदन लगा देता हूं, आपका रूप सुंदर नहीं बना पाता, अब कैसे सेवा करूं आपकी मैं? ठाकुर जी बोले नेत्र खोल करके देखो, हम तुम्हारे लिए बैठ गए हैं। जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो ठाकुर जी बैठी मुद्रा में बंशी बजा रहे हैं वहां पर, छोटा गोपीनाथ। भक्त एक बार नाता जोड़े तो सही ठाकुर जी से, ठाकुर जी उसके लिए क्या नहीं करेंगे, सब करने को तैयार। इसलिए बंधुओं, जीवन में यदि किसी संबंध का अभाव है तो वो अभाव इसलिए है क्योंकि उस संबंध के स्थान पर भगवान आना चाहते हैं। किसी को पुत्र पुत्री नहीं है तो भगवान को ही मानो, किसी के सखा मित्र नहीं है तो भगवान को ही मानो, सब भगवान हैं। आत्मदेव जी अपने प्राणों का परित्याग करने के लिए वन में जाने लगे तो एक संत मिल गए। उन संतों ने आत्मदेव के मुखमंडल को देख करके कहा, अरे ब्राह्मण देवता कहां जा रहे हो? बोले वन में जा रहा हूं प्राणों को त्यागने। क्यों? संतान नहीं। बोले संतान नहीं है तो प्राणों का त्याग क्यों कर रहे हो? भगवान का भजन करो जाके। और तुम्हारे इस जन्म क्या, तुम्हारे माथे पर लिखा है 7 जन्मों तक तुम्हारे संतान नहीं होगी, जाओ भजन करो भगवान का, खुश रहो, प्रसन्न रहो। आत्मदेव कहने लगे, बोले मैं प्रसन्न नहीं रह सकता प्रभु, आप कृपा करके मुझे संतान प्रदान कीजिए। आप तो संत हैं ना, आप कृपा कर दीजिए ना मुझ पर, और यदि आपने मुझे संतान नहीं दी तो आपके सामने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। एक ब्राह्मण को मरता हुआ देखोगे आप? अरे काश आत्मदेव ने इतनी जिद भगवान की प्राप्ति के लिए कर दी होती, संत से नहीं की। संतान की प्राप्ति के लिए जिद की। संत ने एक फल में अपनी संपूर्ण तपस्या का फल अभिमंत्रित करते दे दिया। बोले आत्मदेव अपनी पत्नी को खिला देना, और 1 साल के नियम बता रहा हूं, 1 साल तक अपनी पत्नी को कहना इन नियमों से रहेगी तो उसका अच्छा पुत्र जन्म लेगा उसके गर्भ से। क्या क्या नियम? सत्यम शौच्यम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षा विधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो निर्मल। सावधानी से सुनो। जिनके घर में माताएं गर्भवती हैं, जो माँ बालक को जन्म देने वाली है, उसको 1 वर्ष तक इन नियमों का पालन करना चाहिए। गर्भ में जब बालक हो तब पहला नियम सत्यम, जितना हो सके सत्य बोले, झूठ का आश्रय बिल्कुल ना ले जब बालक गर्भ में हो। दूसरा शौचम, पवित्रता का विशेष ध्यान रखे, ज्यादा अपवित्र स्वयं को ना रखे, ना रहने दे आप आसपास। जैसे मंदिर में ठाकुर जी रहते हैं वैसे ही अपने गर्भ को मंदिर समझ के भीतर ठाकुर जी विराजमान है, ऐसा भाव रखना चाहिए। तो 1 वर्ष तक सत्य बोले। दूसरा शौचम, अत्यंत पवित्रता रखे। तीसरा दया, सब पर दया करे, क्रोध ना आने दे अपने अंदर। 9 महीने तक तो ये नियम करने ही करने हैं। दानम, रोज प्रातःकाल उठ करके किसी ना किसी वस्तु का दान, कभी अन्न का दान, कभी वस्त्र का दान, कभी किसी अन्य वस्तु का दान, रोज कुछ ना कुछ दान करे अपने हाथों से। और 5वां नियम थोड़ा सा कठिन है लेकिन कर लें तो अच्छा, एक भुक्तुम तु भोजनम, केवल 1 बार भोजन करे दिन में। आप बोलोगे महाराज जी संभव नहीं है, एक आदमी नहीं पाता, हम भी पाते हैं, घर का बालक भी तो पाता है, 1 बार में कैसे चलेगा? तो यहां भोजन के लिए कहा गया 1 बार करो, फल कितने भी खाओ, आदि वस्तुएं कितनी भी पाओ, लेकिन भोजन केवल 1 ही बार करो। यदि ये 5 काम कोई कन्या 1 वर्ष तक जब बालक गर्भ में हो तब तक ये क्रिया करे तो वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलम, उनको उनके यहाँ एक अत्यंत पवित्र बालक का जन्म होता है जो ये इन नियमों का पालन करते हैं। संत ने आत्मदेव से कहा जाकर के फल अपनी पत्नी को खिला देना, और ये नियम है, इन नियमों का पालन करे। आत्मदेव आए और आकर के अपनी पत्नी को फल खिलाया नहीं, दे दिया।